भगवद गीता के 11 अदृश्य रहस्य जो आमतौर पर नहीं बताए जाते। भगवद गीता एक युद्ध भूमि से उठती आत्मा की पुकार। जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो अक्सर यह समझ लिया जाता है कि यह कोई पौराणिक धर्म ग्रंथ है, केवल मंदिरों में गाई जाने वाली कर्म, भक्ति और आत्मा के विषय में ज्ञान देने वाली एक पुस्तक। पर यह दृष्टिकोण अधूरा है। भगवद गीता का जन्म न किसी मठ में हुआ था, न किसी शांति स्नान में। यह जन्मी थी एक रक्त रंजित युद्ध भूमि में, जहां भाई भाई के सामने खड़ा था, जहां धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी, जहां अर्जुन जैसा महान योद्धा अपने ही अस्तित्व से टकरा गया था। इस गहन द्वंद्व के बीच श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, मत डगमगाओ अर्जुन। यह समय है आत्मा की पुकार सुनने का। भगवद गीता वही शास्त्र है जो तुम्हें युद्ध के बीच भी शांति सिखा सकती है, भीड़ में भी अकेले चलना सिखा सकती है और मृत्यु के बीच भी अमृतत्व का बोध करा सकती है। आज के समय में भी जब हर व्यक्ति अपने निजी युद्ध से जूझ रहा है, परिवार, करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, असुरक्षा और उद्देश्यहीनता से घिरा हुआ है, तब भगवद गीता एक जीवित संवाद बन जाती है। ये केवल हिंदू धर्म की नहीं, यह मानव आत्मा की शाश्वत गाथा है। और गीता के हर श्लोक में कुछ ऐसे अदृश्य रहस्य छुपे हैं जो सतह पर नहीं दिखते, पर एक साधक को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां दे सकते हैं। आज हम उन्हीं 11 गुप्त, अनुभवजन्य और कम बोले गए रहस्यों की बात करेंगे, जो केवल पढ़ने से नहीं, जीने से प्रकट होते हैं। पहला रहस्य, कर्म का सूक्ष्मतम अर्थ, जब नियत ही नियति बन जाती है। सभी जानते हैं गीता का प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पर क्या यह केवल फल की चिंता न करने का उपदेश है? नहीं, यह श्लोक एक चेतना की यात्रा का प्रारंभ है। गीता कहती है कि कर्म वह नहीं जो हाथ से हो, कर्म वह है जो भाव से होता है। अगर कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है और मन में क्रोध है, तो वह कर्म केवल बाहरी है, अंदर से वह विकार है। पर यदि कोई झाड़ू लगा रहा है पर मन शांत और समर्पित है, तो वह कर्म योग बन जाता है। इस रहस्य में सबसे गूढ़ बात यह है कि कर्म के पीछे का भाव ही व्यक्ति की ऊर्जा तय करता है। आज की दुनिया में हम रिजल्ट पर केंद्रित हैं। क्या मिला? यह प्रश्न हर कर्म के बाद आता है। पर भगवद गीता कहती है, क्या तुमने दिया अपने भीतर से? यदि तुमने अपनी ओर से पूर्णता दी है, तो वह कर्म तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाएगा, चाहे दुनिया में उसका परिणाम कुछ भी हो। यह रहस्य हमें बताता है, कर्म बाहरी नहीं, एक आंतरिक साधना है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो जीवन के हर कार्य में शांति आ जाती है, दबाव खत्म हो जाता है और तब कर्म सेवा बन जाता है, प्रतियोगिता नहीं। दूसरा रहस्य, आत्मा की अमरता। जब तुम मृत्यु के पार देखना सीख जाते हो, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। पर इस बात को केवल विचार या श्लोक के रूप में पढ़ लेना इस रहस्य की हत्या है। यह एक अनुभव है, एक गूढ़ अनुभूति जो जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन सकती है। आज हम सब शरीर के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं। मैं सुंदर हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे बीमारी है, मैं मर जाऊंगा। ये सारे वाक्य शरीर आधारित हैं। पर भगवद गीता कहती है, तुम वह हो जो इस सबको देख रहा है, जो शरीर में रह रहा है पर शरीर नहीं है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो यह जान ले कि उसकी आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है। वह न असफलता से डरता है, न मृत्यु से। यह आत्मबोध ही आत्मा की अमरता का रहस्य है। जो व्यक्ति इसे अपने भीतर अनुभव कर लेता है, उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है, एक साहस, एक समर्पण। तीसरा रहस्य, धर्म और द्वंद्व के बीच निर्णय की अदृश्य शक्ति। अर्जुन के सामने युद्ध भूमि में सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या मेरा धर्म अपने ही परिवार को मारना है? आज भी हम सभी अर्जुन की तरह दो पाटों के बीच फंसे होते हैं, कर्तव्य और भावना। एक ओर रिश्तों की भावुकता, दूसरी ओर सत्य और न्याय की पुकार। भगवद गीता इस द्वंद्व को स्वीकार करती है, उसे खारिज नहीं करती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि तुम्हारे भाव गलत हैं, बल्कि उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया
कि सच्चा धर्म वह है जो तुम्हें आत्मग्लानि से नहीं, आत्म शांति से भर दे। गीता का यह रहस्य बताता है, धर्म हमेशा सरल नहीं होता। वह अक्सर कठिन निर्णय लेने की मांग करता है। जैसे एक चिकित्सक को कभी-कभी ऑपरेशन में दर्द देना पड़ता है, वैसे ही जीवन में कभी-कभी सत्य के लिए अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। यह रहस्य हमें सिखाता है, धर्म वह है जो आपके भीतर के मौन को अशांत न करे। जो निर्णय आप ले सकते हैं और रात को चैन से सो सकते हैं, वही आपका धर्म है। चौथा रहस्य, गुरु शिष्य संबंध केवल ज्ञान नहीं, ऊर्जा का स्थानांतरण। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध पुस्तक और पाठक का नहीं था, वह एक ऊर्जा का प्रवाह था। जहां अर्जुन मौन हो गया और कृष्ण उसकी आत्मा में बोलने लगे। आज हम शिक्षा को केवल जानकारी मानते हैं। किताबें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यह सब ज्ञान देता है, पर गुरु वह है जो ज्ञान को चेतना में बदल देता है। भगवद गीता का यह अदृश्य रहस्य यही है, जब शिष्य मौन होता है और समर्पित होता है, तब गुरु ब्रह्म की तरह प्रकट होता है। गुरु वह नहीं जो सिर्फ श्लोक पढ़ा दे, वह है जो आपके भीतर की सवाल करने वाली आग को रोशनी में बदल दे। इस रहस्य को समझने के बाद एक साधक जान जाता है कि ज्ञान पाने से अधिक महत्वपूर्ण है किससे, किस भाव से और कितने समर्पण से पाया गया ज्ञान। पांचवा रहस्य, भक्ति केवल पूजा नहीं, अहंकार का विसर्जन। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मुझे याद करो, मुझसे प्रेम करो, मुझ में समर्पित हो जाओ। भक्ति को आज हम मंदिर में दिया जलाने, भजन गाने या मूर्ति पूजने तक सीमित कर देते हैं, पर गीता कहती है, भक्ति तब होती है जब तुम अपने मैं को विसर्जित कर देते हो। भक्ति का असली अर्थ है अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थों को, अपने डर को ईश्वर की गोद में छोड़ देना। जैसे एक बच्चा मां की गोद में पूरी सुरक्षा महसूस करता है, वैसे ही एक भक्त जब अपने ईश्वर को सौंप देता है, तब वह चिंता मुक्त, अहंकार मुक्त और भय मुक्त हो जाता है। यह भक्ति नाच गाने की चीज नहीं, यह जीवन जीने का एक निर्भर तरीका है। भक्ति जब केवल भावना नहीं, जीवन की दृष्टि बन जाती है, तब साधक का हृदय मंदिर बन जाता है। छठा रहस्य, ज्ञान और विवेक जब पढ़ा हुआ नहीं, जिया हुआ ज्ञान बनता है। भगवद गीता ज्ञान की महिमा को अत्यधिक स्थान देती है, पर यह ज्ञान केवल किताबी नहीं है। यह वह ज्ञान है जो विवेक से जुड़ जाए तो प्रकाश बन जाए। एक साधक को कई बार भ्रम होता है कि वह बहुत जानता है, क्योंकि उसने ग्रंथ पढ़े हैं, व्याख्यान सुने हैं, उद्धरण याद किए हैं, पर जब जीवन कोई परीक्षा लेता है तो वही ज्ञान काम नहीं आता। तभी गीता सिखाती है, ज्ञानम लब्ध्वा परान शांतिम, सच्चा ज्ञान शांति लाता है। यदि ज्ञान के बाद भी आप बेचैन हैं, तो वह ज्ञान नहीं, सूचना है। सच्चा ज्ञान आपको प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया की ओर नहीं ले जाता, बल्कि मौन, सहिष्णुता और समझदारी की ओर ले जाता है। यह रहस्य कहता है, ज्ञान वही है जो आपके दृष्टिकोण को बदल दे, दूसरों को नहीं, खुद को देखने का तरीका बदल दे। सातवां रहस्य, मन, जो बाधा भी है और साधना का द्वार भी। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को अपने द्वारा ही उठाओ। मन को अक्सर दुश्मन समझा गया है, पर गीता उसे बाधा नहीं मानती, वह उसे साधना का साधन मानती है। मन चंचल है, कभी भय से भर जाता है, कभी लालच से, कभी तुलना करता है, कभी शिकायत। लेकिन वही मन ध्यान में टिक जाए तो मोक्ष का द्वार बन जाता है। गीता का रहस्य यह है, मन को मारो मत, उससे मित्रता करो। जैसे एक बच्चे को डांटने से वह और हट करता है, वैसे ही मन को दबाने से वह और चंचल होता है। पर जब आप मन को धीरे धीरे आत्मा की ओर मोड़ते हैं, तो वह सहयोगी बनता है। यह रहस्य बताता है, मन को जीतना युद्ध से नहीं, प्रेम और दिशा से होता है। आठवां रहस्य, माया केवल बाहरी नहीं, भीतरी अज्ञान का जाल। माया को अक्सर पैसा, सौंदर्य या दुनिया की भौतिकता तक सीमित किया जाता है, पर गीता में माया का अर्थ कहीं गहरा है। माया वह है जो आपको असत्य को सत्य मानने पर मजबूर कर दे। माया तब भी होती है जब आप सोचते हैं, मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूं,
मेरी सोच ही अंतिम है, मेरी पहचान ही मेरी सच्चाई है। गीता कहती है, जब आप स्व से कट जाते हैं, जब आप बाह्य व्यक्तित्व में फंस जाते हैं, तब माया सक्रिय हो जाती है। यह माया आपको रिश्तों, धन, शरीर, विचार सब में बांध देती है। पर जब साधक यह देखना शुरू करता है कि मैं इनमें नहीं, इनसे परे हूं, तब माया का पर्दा गिरता है। यह रहस्य आत्म जागरण की पहली सीढ़ी है। नवम रहस्य कर्म और समय। जब फल की प्रतीक्षा एक साधना बन जाती है। मैंने सब कुछ किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? यह प्रश्न आज हर साधक, हर कर्मशील व्यक्ति का है। गीता इस भ्रम को तोड़ती है। कर्म फल देता है, लेकिन कब, कैसे और कहां, यह समय और ब्रह्म की योजना पर निर्भर करता है। जैसे बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल नहीं मांगता, वह मौसम, मिट्टी और धैर्य का इंतजार करता है। वैसे ही साधक को चाहिए कि वह कर्म करते हुए श्रद्धा रखे कि फल आएगा, भले ही वह हमारी योजना के अनुसार न हो। यह रहस्य निष्काम कर्म को केवल सैद्धांतिक नहीं, एक व्यावहारिक जीवन दृष्टि बना देता है। धैर्य जब साधना बन जाता है तो जीवन में शांति उतर आती है। 10वां रहस्य स्वधर्म। जब आत्मा की पुकार समाज की अपेक्षाओं से बड़ी हो जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने दोष युक्त धर्म का पालन दूसरे के श्रेष्ठ धर्म को अपनाने से बेहतर है। इस रहस्य को अक्सर गलत समझा जाता है। यह केवल वर्ण या जाति आधारित धर्म की बात नहीं कर रहा, यह स्वधर्म की बात कर रहा है। आत्मा की स्वाभाविक प्रकृति की। हर व्यक्ति के भीतर एक पुकार होती है, एक दिशा जो उसे सहज लगती है, जहां उसे संघर्ष नहीं करना पड़ता, बल्कि वह प्रवाहित होता है। पर समाज हमें बार बार कहता है, यह करो, वह बनो, ये मत सोचो। गीता का यह अदृश्य रहस्य हमें भीतर झांकने को कहता है। क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा सत्य है? जब कोई साधक अपने स्वधर्म पर चलता है, तब वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है। वह जानता है, मैं जो हूं वही मुझे पूर्णता देगा, और यही बोध आत्म संतोष को जन्म देता है। 11वां रहस्य मोक्ष। जब सब कुछ छोड़ना नहीं, सब कुछ समर्पित करना होता है। भगवत गीता में मोक्ष को जीवन का परम उद्देश्य कहा गया है, पर यह मोक्ष किसी जंगल, संन्यास या पलायन का नाम नहीं है। मोक्ष तब आता है जब व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, फलों से, पहचान से, अपेक्षाओं से। जब मन द्वंद्व से मुक्त होता है, अच्छा बुरा, अपना पराया, सफलता विफलता, तब आत्मा शांत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। यहां शरण का अर्थ है पूर्ण समर्पण, जहां कोई योजना नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस विश्वास और प्रेम हो। यह अंतिम रहस्य सिखाता है, मोक्ष कोई स्थान नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, यह एक स्थिति है, भीतर की पूर्ण स्वीकृति और निर्भर जीवन। समापन वाणी। जब भगवत गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन बन जाए। यह थे भगवत गीता के 11 अदृश्य रहस्य, जो आमतौर पर न पढ़े जाते हैं, न बताए जाते हैं। ये वे सच्चाइयां हैं जो श्लोकों के पीछे छुपी हैं, जिन्हें केवल आंखों से नहीं, हृदय और साधना से देखा जा सकता है। आज के युग में जब असमंजस, अस्थिरता और आत्मविस्मृति सबसे बड़ी बीमारियां बन गई हैं, तब भगवत गीता हमें उस केंद्र से जोड़ती है जहां शांति है, स्पष्टता है और उद्देश्य है। यह वाणी हमें सिखाती है कैसे कर्म करें बिना बंधे, कैसे प्रेम करें बिना अपेक्षा, कैसे जिएं बिना भय के, और कैसे मरें बिना पछतावे के। यदि यह वाणी आपके भीतर कुछ हिला गई हो, तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग भी भगवत गीता के इन गूढ़ रहस्यों से परिचित हो सकें। और अगर आप ऐसी ही आत्मिक यात्राओं में साथ बने रहना चाहते हैं, तो फिलो वाणी को सब्सक्राइब करें। आपका मंगल हो।